अमरीका का इसरार, ईरान का इनकार, कशीदगी खत्म। ईरान अमरीका मुज़ाकरात आज दोहा में होने का इम्कान। विटकोफ और कुशनर ईरानी हुकाम से मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया दोहा में मुज़ाकरात ईरान की दरख्वास्त पर हो रहे हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्स न्यूज़ ने भी दावा किया अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमले रोकने पर मुत्तफिक हो गए। फरीक आपने होमस की तनाज़े को हल करने के लिए मंगल को दोहा में मुलाकात करने पर राजी हुए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा ट्रंप अमन मुज़ाकरात को अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। ईरान के साथ मुआहदे से मुताल्लिक अपने वादों पर कायम हैं। ईरान के साथ तकनीकी और आला सतह के मुज़ाकरात बैक वक्त होंगे। तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमलों का भरपूर जवाब देने की भी धमकी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने तकनीकी मुज़ाकरात का इस हफ्ते इम्कान रद्द कर दिया। सालिस ममालिक के जरिए मुशावरती अमल की तस्दीक काज़िम गरीबाबादी का कहना है। रवां हफ्ते अमरीका के साथ वर्किंग ग्रुप्स के किसी तकनीकी इजलास का कोई मनसूबा नहीं। मुज़ाकरात का पहला दौर तमाम ज़रूरी शराइत पूरी होने और तारीखी मकाम पर इत्तफाक के बाद मुनाकिद होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ में अमरीका के साथ मुज़ाकरात का इम्कान नहीं। अमरीकी हुकाम के दौरे कतर का ईरानी वफ़द से कोई ताल्लुक नहीं। हतमी मुज़ाकरात से पहले मफाहमती याददाश्त की अहम शिकों पर अमल दरामद ज़रूरी है। अमरीका और ईरान में ताज़ा झड़पें बंद कराने में भी पाकिस्तान का किरदार। पाकिस्तान की साजिश के नतीजे में वाशिंगटन और तेहरान दोबारा मुज़ाकरात पर आमादा हुए। ओमान में साबिक अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड शमशेर ने कहा पाकिस्तान और कतर ने अमरीका और ईरान को दोबारा हमले रोकने पर आमादा किए। तवक्को है मंगल को दोहा में बातचीत में पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस शरीक होंगे। कतर में मुंजमद $6 अरब जल्द ईरान को मिल जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दावा। कहा ईरान के तेल पेट्रोकेमिकल सेक्टर पर आयद पाबंदियां खत्म हो गईं। ईरान की जौहरी सरगर्मियां मुल्क की पॉलिसी के मुताबिक जारी रहेंगी। अमरीका से मुआहदा ईरान की बड़ी फतह है। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने का ख्वाह नहीं। जौहरी सरगर्मियां मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक और ऐलान करदा पॉलिसियों के दायरे में रहेंगी। मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की टारगेटेड कार्रवाइयाँ। फितना खवारिज के 29 कारिंदे हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। वज़ीर इत्तला टैक्स पर पैगाम लिखा। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत पक्तिका और कुल्लड़ में कार्रवाइयाँ की गईं। कार्रवाइयों में जमातुल अहरार और फितना खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। सरहद पार कार्रवाई में 25 दहशतगर्द हलाक हुए। बाजोड़ में इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर खान फरोश और जाबुल समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। ज़ख़ीरा किया गया भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी तबाह। कराची में रेंजर्स कैंप पर दहशतगर्द हमला। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम से शदीद एहतजाज। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान आसम उमूर की दफ्तर खारजा तलबी बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड सख्त डिमार्च दिया गया। इसी नौयत के एहतजाज अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर अब्दुर्रहमान सामानी ने भी रिकॉर्ड कराया। तर्जमान के मुताबिक कराची हमले में अफगान शहरी मुलविस थे। एक हमलावर को जिंदा गिरफ्तार भी किया गया। अफगान हुकाम से मौसर कार्रवाई और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात की संजीदगी से नोटिस लेने पर जोर। कराची दहशतगर्द हमले में शहीद लांस नाइक कुसूर अब्बास की नमाज जनाजा खानदान ताला में आधा। मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। शहीद रेंजर्स एहलकार ज़िशान यूनुस मसीह का जिस्से खाकी हैदराबाद पहुँचा दिया गया। आखिरी रसूमात चर्च में अदा। शहीद को मकामी कब्रिस्तान में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। रेंजर्स की चाकचौबंद दस्ते की शहदा को सलामी। रावलपिंडी के इलाके सहाला में फिल्मी सीन। 14 कैदी इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत से फरार। वैन में 36 कैदी सवार थे जिन्हें कचहरी से अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस जराये का कहना है कैदियों ने बाकायदा प्लानिंग की। एक ग्रुप ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू किया। वैन का दरवाजा खोलने पर कैदियों ने एहलकारों की आंखों में मिर्चें फेंक दी। फरार 4 कैदी दोबारा पकड़े गए। 10 की तलाश जारी। एडिशनल SP हेडक्वार्टर क्लोज। DSP हेडक्वार्टर रावलपिंडी मुअत्तल।
गुल प्लाजा में इंतजामिया की गफलत 72 अफराद की मौत का सबब बनी। कराची पुलिस ने सानहा गुल प्लाजा का चालान प्रोसिक्यूशन के पास जमा करा दिया। गुल प्लाजा कमेटी के सदर तनवीर पास्ता, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी मुलजिम नामजद, दुकानदार नेमतुल्ला और उसका 11 साल का बेटा हुजैफा भी मुलजिम नामजद। तमाम मुलजिमान मफरूर करार। रिपोर्ट में कहा गया यूनियन सदर तनवीर पास्ता ने के इलेक्ट्रिक को फ़ोन करके बिजली बंद करवाई। यूनियन की जानिब से बर वक्त गेट नहीं खुलवाए गए। आग हादसाती तौर पर लगी, कोई धमाका खेज मवाद नहीं पाया गया। आग की शुरुआत दुकान नंबर 193 से हुई। हुजैफा की जानिब से माचिस की तीलियां जलाकर फेंकने से मसनूई फूलों में आग लगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ी तंज़ीमें और ज़रई शोबे में इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए शोबे में एपेक्स फोरम कायम करने की हिदायत। कहा सूबों की मुशावरत से जामी कौमी ज़रई पॉलिसी जल्द अज जल्द मुरतब की जाए। एक्स पर अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा, आज पाकिस्तान के मुआशी इस्लाहात के सफ़र में एक और संग मील है। PIA के इंतज़ामी कंट्रोल के सरमायाकार कंसोर्शियम को मुंतकली कौमी कैरियर के नए बाब का आगाज़ है। नायब वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल और मुआशी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर जारी। एक हफ्ते में 1300 से ज़्यादा अमवात, 1000 अमवात सिर्फ फ्रांस में हुई। स्पेन में 5 रोज़ में 325 अमवात रिकॉर्ड। पोलैंड में शदीद तरीन गर्मी का नया रिकॉर्ड कायम। शदीद गर्मी के बाइस यूरोप में सियाहती मकामात बुरी तरह मुतासिर। ट्रेन सर्विस, बिजली की पैदावार और तालीमी सरगर्मियाँ रुक गईं। ख़राब मौसम के बायस लंदन के एयरपोर्ट्स पर प्रवासों में ताख़ीर। आलमी दर सेहत के मुताबिक यूरोप में दर्जा हरारत आलमी औसत के मुताबिक दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। यकम जुलाई से मानसून बारिशें बरसेंगी। महकमा मौसमियात ने गर्मी से सदाई शहरियों को खुशखबरी सुना दी। पंजाब, कश्मीर और KP में शदीद बारिशों का इम्कान। सिंध में 3 और 4 जुलाई को गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। गांचे के इलाके वलगार में ग्लेशियर पिघलने से पानी का बहाव तेज़। RCC राब्ता पुल को शदीद नुकसान। बलगार पुल ट्रैफिक के लिए बंद। सियाहती मकाम की 7000 से ज़्यादा आबादी का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। गबारी जैन नाले में भी तुग़यानी। एक गाड़ी रैले में बह गई, दुकानों को नुकसान पहुँचा। सियाचिन रोड भी बंद। वेनेज़ुएला में हौलनाक ज़लज़ले के 4 रोज़ बाद 2 बच्चों समेत 4 अफराद मलबे से जिंदा मिल गए। अब तक जिंदा मिल जाने वाले अफराद की तादाद 33 हो गई। सैकड़ों बैनुल-अक़वामी फ़ौजी और मुकामी दस्तों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। यूरोपीय यूनियन ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए $50 लाख की हंगामी इमदाद जारी कर दी। चीन का भी $14 मिलियन की इमदाद भेजने का ऐलान। यूनिसेफ का कहना है 18 लाख मुतासरीन को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से हलाकों की तादाद 1500 से तजावुज़ कर गई। 69,000 अफराद भी लापता हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह के लेबनानी सदर से मुलाकात। अरब मीडिया के मुताबिक एडमिरल ब्रेट कूपर ने बैरूत में सदर जोसेफ ऑन से मुलाकात की। लेबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के फ्रेमवर्क पर तबादला ख्याल। फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा मरहला। ब्राज़ील ने जापान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद हरा दिया। जापान को 2-1 से शिकस्त। दूसरे मैच में जर्मनी और पैराग्वे आमने सामने होंगे। तीसरा मैच सुबह 6 बजे मराकेश और नीदरलैंड में खेला जाएगा। कैनेडियन टीम पहली मरतबा प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पाकिस्तान के ब्राज़ील में फुटबॉल की बहार।
लियारी में फुटबॉल शायकीन का जोश व जज्बा दीदनी। ब्राज़ील और जापान का मैच देखने के लिए लियारी स्टेडियम में रश रहा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और नबील कबूल भी पहुंचे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, लियारी वाले फुटबॉल से मोहब्बत करते हैं। आज का मंजर भारतीय प्रोपेगेंडे के बरअक्स है। पंजाब हुकूमत ने जहाज लिया है। ऑपोजिशन रुकन के सवाल पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, जी लिया है। पंजाब हुकूमत के पास हमेशा से जहाज था जिसको अपग्रेड किया गया है। हम 50 रुपए के हेलीकॉप्टर में बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस नहीं जाते। पंजाब की आवाम की खिदमत के लिए जहाज लिया है। उस वज़ीर आला के लिए लिया जो एक दिन में कई कई शहरों का दौरा करती हैं। आज पंजाब की वज़ीर आला आवाम की खिदमत के लिए हर जगह मौजूद है। स्पीकर मलिक अहमद खान से सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की मुलाकात। मलिक अहमद खान ने पंजाब असम्बली के लिए तरक्याती मनसूबों पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। उधर पंजाब हुकूमत ने हैबिचुअल ऑफेंडर बिल 2026 रोक दिया। स्पीकर के तहफ़्फ़ुज़ात के बायस बिल पर दोबारा गौर करने का हुक्म। पंजाब में 1 जुलाई से ज़मीन और जायदाद के लेन देन के लिए ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लाजमी करार। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के हुसूल की फ़ीस 950 रुपये मुकर्रर। चेयरमैन फलरा के मुताबिक ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट से मलकियत और कब्जे की तस्दीक यकीनी बनाई जाएगी। सर्टिफिकेट से जायदाद के लेन देन में फ्रॉड और जालसाजी का खात्मा हो सकेगा। मानसून के पेश नज़र कराची में नालों की सफाई शुरू। मेयर मुर्तज़ा वहाब का हिजरत कॉलोनी नाले का मुआयना। कहा, मकसद मानसून के दौरान बेहतर इंतजामात को यकीनी बनाना है। कोताही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। MP मलिक राहत का बन्नू में ग्रिड स्टेशन पर धावा। मलिक राहत ने ज़बरदस्ती तमाम फीडर्स चालू करवा दिए। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक सिस्टम ओवरलोड होने से ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। गर्मी बढ़ते ही लेस्को का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासर। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों का जीना मुहाल। मुस्तफ़ाबाद, वॉल्टन रोड, शाहतरा, हरबंसपुरा में तकनीकी खराबियों की शिकायत। लाहौर में दिल दहला देने वाला वाक़या। कहाना में जहनी माजूर लड़की से ज्यादती। 17 साल लड़की तनूर पर नान लेने गई। सफाक दरिंदा ज़बरदस्ती जहनी माजूर को नामालूम जगह पर ले गया। CCTV फुटेज की मदद से मुलज़िम ज़िशान गिरफ्तार। वाक़े का मुकदमा दर्ज। निस्से कॉलोनी लाहौर में घरेलू नाचाकी पर बीवी कत्ल। पुलिस के मुताबिक कुलसूम को मुलज़िम अमानुल्लाह ने सर में डंडा मारकर कत्ल किया। कुलसूम ने 3 साल कबल पसंद की शादी की थी। दश्त में फायरिंग से जाँ बहक। अली मुर्तज़ा के वरसा गम से निढाल इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। वालिद ने बताया, बेटे को कोयटा जाने से रोका था। बहू 5 घंटे तक तड़पती रही, कोई मदद को ना आया। मकतूल के ताया ने सवाल किया, फूल सी बेटियों के साथ सफ़र करने वाले अली मुर्तज़ा का कसूर क्या था? ताजर यूनियन के जाए वक़ुआ को मकतूल के नाम से मनसूब करने का मुतालबा। बूरेवाला में नामालूम अफराद की अंधाधुंध फायरिंग। चावलों का व्यापारी कत्ल, बेटा शदीद जख्मी। हमलावर मोटरसाइकिल सवार फरार। सरगोदा में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली नन्ही मुंतहा का केस। DPO का कहना है DNA रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। केस से मुतालिक सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश खबरें हक़ाइक़ पर मबनी नहीं। शवाहिद और नमूना जात फ्रांसिक के लिए लाहौर भिजवा दिए गए।
चूनिया में घरेलू मुलाजमत से मुबैना ज्यादती का केस। पुलिस ने लड़की का मेडिकल हासिल करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। मुतासरा लड़की की वालिदा की मदीद में मुकदमा दर्ज, एक मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे। सादिकाबाद में चंद रोज से लापता 4.5 साल बच्चे की लाश मिल गई। लाश घर के करीब गटर से मिली। बच्चे के वालिद की मुद्दत में अगवा का मुकदमा थाना सदर में दर्ज था। ज़राए के मुताबिक बच्चे को कत्ल करके लाश मैनहोल में फेंकी गई। इस्लामाबाद में घर से इंसानी अज़ा मिलने का वाक़या। डायरेक्टर FIK नदीम बुखारी ने कहा है कि गिरफ्तार 5 मुलजिमान में कोई डॉक्टर शामिल नहीं, पूरे नेटवर्क को पकड़ने के लिए काम कर रहे हैं। मुलजिमान इंसानी अज़ा को पैकिंग के बाद वियतनाम मुंतकिल करते थे। दुनिया के बड़े कंटेनर बरदार जहाज़ों में शामिल MSC लॉरेटो कराची पहुंच गया। जहाज़ 3802 TMUs पर मुश्तमिल कार्गो लेकर पहुंचा है। जर्मनी के शिमाली इलाके में फायरिंग, 6 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का बजट 3 अरब से बढ़ाकर 4 अरब रुपए करने का फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की खिलाड़ियों की मैच फीस में भी इजाफा, 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की मंजूरी। नए माली साल 2026-27 के सरप्लस बजट की मुतफ़िका मंजूरी। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज 2-1 से जीत ली। तीसरे टेस्ट में इंग्लिश टीम को 160 रन से मात दे दी। बेन स्टोक्स ने करियर के आखिरी मैच में 6 विकेटें ली। ग्राउंड आने पर बेन स्टोक्स का शानदार इस्तकबाल। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट की क्वालिफिकेशन के लिए तरीक़ाकार का ऐलान। T20 फॉर्मेट पर मैचेस होंगे। मर्द और ख़वातीन की 6 टीमें हिस्सा लेंगी। ICC और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने तरीक़ाकार बता दिया। और आज दुनिया भर में शहाबी पत्थरों के खतरात का आलमी दिन मनाया जाएगा। दिन मनाने का मकसद ज़मीन को खलाई चट्टानों से लाहा खतरात बारे शऊर बेदार करना है।